माफ़ी मांगता हूं मैं आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उन्हें गिरगिट भी देखकर चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाए, ये वो चटनी बन चुके हैं जो हर थाली में आजकल परोसे जा रहे हैं। बिल्कुल भी स्वागत के लायक नहीं है, फिर भी हमें स्वागत करना पड़ेगा। तो स्वागत कीजिए हमारे पलटू चाचा का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन जितनी अपमान से आपने हमारा परिचय किया है इसका थोड़ा कोटा बढ़ाइए। हमें इतने अपमान की अब आदत सी हो चुकी है, समझे चोर रसिया जी। चलिए सवाल पूछिए। आप बिहार में ऐसा कौन सा विकास करना चाहते हैं कि कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ और पता नहीं किस किस तरफ नाचते ही रहते हैं? देखिए, बिहार के विकास की बात नहीं है। मैं इतने वर्षों तक बिहार की सेवा में मुख्यमंत्री रहा, तो जो मैंने विकास किए हैं उसको छुपाने के लिए मुझे ये सब हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इसका शायद कच्चा चिट्ठा ऊपर पहुंच चुका है, जिसके कारण मुझे कभी इधर तो कभी उधर पलटू चाचा बन के रहना पड़ रहा है। अगला सवाल पूछिए। मर जाएंगे लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। आप क्या अपनी ऐसी तैसी कराने गए हैं? वहाँ पे कोई ईमान धर्म लाज है कि नहीं आपका? देखिए चोर रसिया जी, राजनीति में कोई चीज़ निश्चित नहीं होती। हाँ, ये बात सही है, मैंने कहा था कि मर जाएंगे लेकिन उनके पास नहीं जाएंगे, लेकिन मरने से पहले ईडी और सीबीआई नाम की भी एक चीज़ होती है और उसके थोड़ा सा डरना भी चाहिए, जिसके कारण मैं अपनी बात से पलटा हूँ। और रही बात, अगर मेरे बात पर, मेरे ज़ुबान पर अगर मुझे पलटू चाचा कहा जा रहा है कि मैं पलट गया, मैं ऐसा बोला था, मैं अपनी बात से मुकर गया, तो मैं अगर पलटू चाचा हूँ तो उसका क्या? जिसने बोला था कि 15-20 लाख रुपए आपके अकाउंट में ऐसे ही आ जाएंगे, वो क्या हुआ? अगर मैं पलटू चाचा हूँ तो वो क्या हुआ? और रही बात, उन्होंने भी कहा था अगर 100 दिन में काला धन नहीं ला पाया तो चौराहे पे मुझे फांसी चढ़ा देना, तो वो क्या? मैं अगर पलटू चाचा हूँ तो वो पलटू बड़े पापा हुए ना, वो पलटू बड़े पप्पा हुए तुम्हारे, और खासकर तुम्हारे तो वो अब्बू जान है ना, आता है ना तुमको वहाँ से। क्यों दलाली मिलती है कि नहीं तुम्हें अच्छी खासी? तो अच्छे सवाल पूछिए ना, ये एकदम लॉजिक वाला सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? जब गोदी मीडिया से हैं तो थोड़ा अच्छा सवाल पूछिए आप। आपको पता है आप कितने बेशरम हो? कोई ईमान धर्म जमीर मान सम्मान कुछ है आपका? आप पूरी तरह ना अपने पार्टी के होते हो ना अपने साथ गठबंधन के होते हो, तो आप देश के क्या होगे? आप बार बार बॉयफ्रेंड बदलते रहते हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, विजय वर्गीय जी बोले थे पिछली बार। आप देश के क्या होगे? कौन विश्वास करेगा आपका? अच्छा, आपको मैं बेशरम लग रहा हूँ? बताइए, ये गोदी मीडिया मुझको बेशरम बोल रही है। सालों से, 10 सालों से ये बेशर्मी से समाचार चला रहे हैं। समाचार क्या, दलाली ही कर रहे हैं। अरे जो समाचार बताया जाता था पहले, समाचार बताया जाता था लोगों को कि आपके आसपास की ये घटना हुई है और मौसम की जानकारी के साथ समाप्त कर दिया जाता था। लेकिन आज क्या, आज समाचार बनाया जाता है, उसे बनाकर परोसा जाता है, और ऐसा परोसा जाता है कि भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, भाई भाई से लड़ने चला जाता है, और बेशरम हम कहलाते हैं। जुबान हमारी नहीं खराब है? अच्छा, और रही बात, आपने आसानी से हमें देशद्रोही बोल दिया, आपने आसानी से बोल दिया लोग हम पर भरोसा कैसे करेंगे। अरे तो चोर रसिया जी, आप पर कौन भरोसा करता है आजकल? आप मुझे ये बताइए, आप पर भरोसा कौन करता है? और देशद्रोही की बात है तो सच्चे देशद्रोही तो आप लोग हो, जो खबर ना बताते हुए आप खबर बनाते चलते हो। समझ रहे हो? आप तो बनाते हो। अरे हम नेता तो मुफ्त में बदनाम हो चुके हैं। हमारा मनोबल क्यों बढ़ता है? हमारा मनोबल क्यों बढ़ता है? जब तक आप जैसे दलाल हमारे देश में रहेंगे तो हम तो बेशर्मी से अपना काम करेंगे। अब रही बात, पिछली बार जब मैंने पाला पलटा था तब आप लोगों ने मुझे क्या कहा था? गिरगिट है, ये पलटू चाचा गिरगिट है। और आज जब मैंने पाला पलटा तो आप क्या बोल रहे हो? ये तो मास्टर स्ट्रोक है, चाणक्य नीति है, दिमाग वाला है, बुद्धिमान है। क्यों? अब क्या मैं पलटू नहीं रहा? अब क्या गिरगिट नहीं रहा है? और लॉजिकली सवाल पूछिए ना आप। ये सब क्या पूछ रहे हैं आप? आपको पैसा मिलता है, दलाली मिलता है, तो थोड़ा दलाली से भरा हुआ सवाल पूछिए। ऐसा मत पूछिए। आप सही मायने में आप लोग दलाल है, सही मायने में आप देशद्रोही, 2 कौड़ी के इंसान। तुम्हारी औकात हमारे पास खड़े होने की नहीं है, फिर भी हम तुमको इंटरव्यू दे रहे हैं, तो तुमको थोड़ा शर्म आना चाहिए। और सच्चे देशद्रोही, सच्चे दलाल, सच्चे 2 कौड़ी के आदमी तो तुम लोग हो। तुम क्या हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाओगे? बताइए। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, ये बुढ़ा सठिया चुका है, पागल हो चुका है, उल्टा हमें ही दलाल, देशद्रोही, 2 कौड़ी का आदमी और ना जाने क्या क्या बोल रहा है। तो हम आपसे इजाजत लेते हैं, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए माफी मांगता हूं मैं। दलाल ही हो, दलाल ही रहोगे तुम, दलाल रहोगे, दलाल।